घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। चुनावी चौपाल पर बिछी बिसात, किसको मिलेगी शह तो किसको मिलेगी मान। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बढ़त तो दिल्ली में शीला का जलवा बरकरार। तमाम चुनावी सर्वे जो आ रहे हैं, इस सर्वे की प्रामाणिकता पे हम अलग से चर्चा करेंगे, बात करेंगे इस पे। लेकिन इस सर्वे में बीजेपी को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है सर्वे के हिसाब से, जो अभी प्री पोल सर्वे, जो ओपिनियन पोल किए गए हैं। और दिल्ली में शीला दीक्षित पॉपुलर हैं, लेकिन यहाँ पे आम आदमी की पार्टी बीजेपी के लिए घातक साबित हो रही है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस सर्वे के क्या मायने हैं, क्या ये संकेत है, क्या ये संदेश है, इसमें सच्चाई कितनी है, बिल्कुल फरेब है, झूठ है, क्या इसे बैन कर दिया जाना चाहिए, तमाम तरह के सवाल उठते हैं। हमारे साथ हैं अवनी रॉय साहब हैं, आप जानते हैं वामदल के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। श्याम जाजू साहब हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। हरिकेश बहादुर है, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अवधेश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और पुष्पन कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दादा, आपने देश के कई चुनाव को, कई सर्वे को, तमाम तरह के सर्वे को आपने देखा है, और ये जो सर्वे है कोई नई बात नहीं है। सर्वे चुनाव से पहले इस तरह के सर्वे किए जाते हैं। क्या सर्वे से वाकई चुनाव का जो परिणाम होता है उससे संकेत मिलते हैं, मूड का पता चलता है, या बिल्कुल मूड का पता चले ना चले जी, खास करके हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद और ये सर्वे चलते चलते इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई। किसी के ये है कि इसको ना चलाया जाए, किसी को इस पर पहले से ओपिनियन तैयार किया जाता है। लेकिन एक रोल जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रभाव बढ़ता है आदमी के ऊपर। क्यों ना, वोटर जो भी हो, सब तो समझ के वोट नहीं डाला जाता है हमारे देश में। लेकिन ये सारे बातें जब उठ के आती है सामने, और उसके भला ही 10 चैनल ने या 10 और गोष्ठी ने सर्वे जब करती है, भला ही 1,000 लोग के वो नहीं करते, हजार सब मिला के अगर कर दें तो उसका कुछ असर तो पड़ता है। तो इसी कारण के लिए बार बार कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो, ताकि सर्वे अगर ऐसा करके पहले से होगा तो जनता के अंदर एक मत जो है वो तैयार हो जाएगी और वो हमारे लिए फायदा ना भी हो सकता है। ये कारण के लिए सर्वे के ऊपर जो बातें हुई है कि भाई ऐसा इनको पहले से फोकस ना करें और इसको किसी की मत के ऊपर इसको दबाव ना डाला जाए, ताकि हम अपनी ढंग से, अपनी मन से जो ये करेंगे और ऐसे अदा कर पाएंगे, उसी ढंग से हम वोटर को मत को निदान करेंगे। क्यों ना, हमारे देश में जो चुनाव जो होता है, इनफैक्ट अभी तक चुनाव सभी ने समझदारी के साथ अपनी मत को व्यक्त नहीं कर पाते हैं कहीं पर। तो आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इतनी करने के बाद भी, ये सब करने के बाद भी अब माफिया लोग अगर निकल जाए, गुंडे लोग निकल जाए, फिर क्या होगा, फिर बोलना मुश्किल है। कहाँ पर क्या करते हैं वो बोल। तो इसलिए जो है, और जैसे हमारे ये भी है, मैनिफेस्टो भी ऐसा ही है। मैनिफेस्टो में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ताकि आदमी मुझे होता है, अरे भाई ये तो हमारे लिए उपकार हुआ, वो हुए, ये सारी चीजें खोलने के बाद तब जान तो मैनिफेस्टो कहाँ चले जाते हैं और उसकी कुछ करते नहीं। तो कुछ ना कुछ प्रभाव आप कहते हैं कि मतदाता को प्रभावित करने के लिए ये होता है। मतदाता के मूड कितना पता कर पाते हैं, नहीं पता कर पाते हैं, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन चुनाव को जरूर प्रभावित करता है। श्याम जी, आपके लिए हालांकि अच्छी खबर है, लेकिन चूंकि जब खबर विपरीत होता है तो इसको लोग नकार देते हैं। जब खबर बिल्कुल अपने मन लायक हो तो उसको स्वीकार करते हैं। मैं आपको नकारने और स्वीकारने के बाद में सवाल पूछूंगा। इस सर्वे के आपके हिसाब से क्या मायने हैं आज के दिन में? निश्चित रूप से गए कुछ सालों में भारत में कुछ सर्वे एजेंसीज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो सर्वे की एक्यूरेसी, सर्वे का एक्यूरेट प्री पोल सर्वे हो या पोस्ट पोल सर्वे हो, इस प्रकार के सर्वे से संकेत मिलते हैं। और उनके एक्यूरेसी ने बगैर प्रेजुडाइज जो सर्वे किए जाते हैं, ईमानदारी से किए जाते हैं और जनता के सामने रखे जाते हैं, स्वाभाविक रूप से इसका कुछ ना कुछ असर होता है। पर एक जनता की नब्ज टटोलने का एक प्रभावी माध्यम के रूप में इस सर्वे को देखा जाता है।
बहुत सा सर्वे सैंपलिंग करते समय भी वो एक्यूरेसी रखते हैं। अलग अलग तबके से, अलग अलग एरिया से, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग वयोगट से इस प्रकार का सर्वे लेकर नब्ज टटोलने का जो काम होता है उससे एक्यूरेसी आती है और निश्चित रूप से उसका फर्क होता है। हरकेश जी, क्या आप इससे सहमत हैं कि इससे नब्ज टटोलने में संकेत हमें मिलता है कि देश का मूड क्या है, मतदाता की सोच क्या है, किस तरफ मतदाता का रुख है, ये सारे संकेत संदेश हमें मिल पाते हैं? देखिए, ये सब बातें हैं जो आपने कहा, इसका बहुत व्यापक असर होता है। और जो सर्वे होते हैं जी, ये कई बार सही भी साबित हो जाते हैं, कई बार गलत भी साबित हो जाते हैं, ये भी देखा गया है जी। लेकिन बहुत पहले जो ये सर्वे चुनाव के पहले किया जाता है जी, इससे एक स्ट्रेटजी लगता है किसी न किसी तरह से, किसी चैनल की भी हो सकती है या किसी पार्टी के साथ मिलकर के कोई बात करने की हो सकती है। तो उस स्थिति में ये कई बार होता है कि एक पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए भी एक प्रिपरेशन, उसका तैयारी करने की बात आ जाती है कि पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए भी सर्वे कराए जाएं। तो ये सब सर्वे जो बहुत पहले होते हैं, ये इनका कई तरह का प्रभाव पड़ता है। एक तो पब्लिक ओपिनियन बनाने में भी मदद करने लगते हैं, और दूसरा ये कि ये सर्वे जो बहुत पहले होते हैं वो ज़्यादातर चुनाव आते आते जो स्थितियां बनती हैं उसमें कई बार ये बदल जाते हैं। इसलिए अगर कोई सर्वे इस तरह का करना भी हो जी, तो ये चुनाव के पहले अगर कोई करने वाले लोग हैं तो हर महीने किया करें, ताकि पता चलता रहे कि पब्लिक ओपिनियन अगर बन रही है, बदल रही है, कुछ हो रहा है, तो उसका भी साफ साफ पता चलता रहे। लेकिन अगर किसी खास इंटेंशन से किया जा रहा है बहुत पहले, तब उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? क्या लगता है, ये जो किया जाता है इंटेंशन से किया जाता है या बिल्कुल जो लोकतंत्र में एक इस मीडिया का एक दायित्व है कि ओपिनियन जो लोगों का है उसको दिखाए, उसका एक ये रास्ता है? हरकेश जी, देखिए, हमने तो कहा कि इसका इंटेंशन हो सकता है कि किसी खास वजह मकसद से भी इतना पहले सर्वे किया जाता हो। आप कहते हैं कहीं ना कहीं आपको शक भी है, संदेह भी है? संदेह की, देखिए, हमारे देश की राजनीति में और मीडिया में जिस तरह की स्थितियां बनी हैं उससे किसी भी तरह का संदेह कोई भी व्यक्त कर सकता है। इसलिए अगर कोई संदेह हमारे मन में है तो मैं समझता हूं कि उसका आधार है आपके पास। हाँ, दूसरों के भी मन में होगा। अवधेश जी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि मीडिया तमाम तरह के सर्वे, तमाम तरह के पोल, ओपिनियन पोल और इस तरह के सवाल उठते हैं, नियत पे सवाल उठते हैं कि क्या आप ईमानदारी से, सच्चाई से ओपिनियन दिखाते हैं या फिर कहीं गालमेल है? देखिए, तीन दलों के हमारे पास बैठे हुए तीन अनुभवी नेताओं ने तीन प्रकार के मत व्यक्त किए जी। दादा ने भी उसको थोड़ा नकारा, लेकिन उनका इतना नहीं था। और हमारे हरिकेश जी ने तो हम सबको संदेहास्पद छवि का जो है पुरुष बना दिया है कि हम सब संदेह के जो है कटघरे में खड़े हैं। कोई आधार है उनके पास? मुझे नहीं लगता है कि आधार है इनके पास जी। समाज का वातावरण ऐसा राजनेताओं ने बना दिया है कि चूंकि स्वयं उनका चरित्र और उनकी छवि जैसी बन चुकी है और उनके अपने कुकर्मों, पाप और अपराधों से, कि उसमें जो अच्छे लोग भी, अब ये तो नहीं है उसमें शामिल, लेकिन इनको भी लगता है कि सब पता नहीं ये सब भी वैसे ही होंगे क्योंकि ये सब भी उन नेताओं के साथ रहते हैं। देखिए, मैं शेफोलॉजी में पूर्ण विश्वास करता हूं, चुनाव शास्त्र में जी, क्योंकि मैं स्वयं इसमें शामिल रहा हूं और बहुत गहराई से मैंने चुनावों के विश्लेषण और गणने किए हैं। इस समय मैं चूंकि वो सारे आंकड़े नहीं ले आया हूं, लेकिन मैं साबित कर सकता हूं कि सही ढंग से किए गए सर्वे, उनको सही ढंग से, हाँ, सही ढंग से मैं बता रहा हूं। देखिए, सेफोलॉजी निर्भर किस पर करता है कि एजेंसी कौन सी है। पहला निर्भर तो यह है, आजकल मार्केटिंग एजेंसियां भी सर्वे करने लगी हैं, ज्यादातर मार्केटिंग एजेंसी करती हैं। उनमें कैसे लोगों को आपने लगाया है, वो वाकई लोगों तक गए कि नहीं गए हैं। आपने ये सामाजिक समीकरण जो कहीं चुनाव के हैं उनको ठीक से उन स्थानों की पहचान करके वहां से सैंपल लिए है कि नहीं है। जो लीडरशिप वहां संभावित भी है, आज भी है, उन सबके तुलना की दृष्टि से देखिए, सेफोलॉजी में पहले क्या था कि जो बैलेट बॉक्स होते थे ना, तो उससे एक अंदाज चल रहा था कि 1952 से लेकर और यहां तक कुछ कुछ क्षेत्र के विशेष ट्रेंड्स होते थे। तो उन क्षेत्रों में सर्वे करने से, सैंपल लेने से एक परिणाम निकलता था कि ये ऐसे परिणाम अगर आएंगे तो देश में इस प्रकार के होंगे। अब ये जो सिस्टम आ गया है नया, उसमें थोड़ी दिक्कत हो गई है, इसलिए अब सर्वे थोड़ी ज्यादा पहले से मैं मानता हूं कि कठिन है। तो कितना किया गया है, क्योंकि हमारे देश में, आपके पास समय है तो 2-3 मिनट और बोल दूं,
हमारे देश में नहीं, पूरा समय है, लेकिन हमारे उस पर आएंगे। आपने जो बात कही उस पर हम आएंगे। पुष्पेंद्र से हम जानना चाहते हैं जो एक महत्वपूर्ण सवाल है, और जो बात आपने भी कहा कि सही ढंग से हो, हरकेश जी ने भी कहा, दादा ने भी कहा, ईमानदारी अगर हो, बात आपने कही ना जी। तो ये जो पुष्पेंद्र, इस पे सवाल जो उठ रहे हैं उसके पीछे भी जाहिर है कोई ना कोई आधार होगा, और सवाल पहली बार नहीं उठे, लगातार उठते। दिलीप, देखिए 2-3 बातें हैं। ये सब जब से टेलीविजन बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है, उसके साथ ही ये सर्वे की भी बहुत सारी चीज़ें आने लगी। हम सबको याद होगा कि जो सत्ताधारी पार्टियां होती हैं, और उस ज़माने ये बातें बड़ी खामोशी से चंद लोगों को ही पता होती थी, जो आम जनता में नहीं जाती थी, कि सन 1975 में और उससे पहले के जितने भी चुनाव हुए, जो सत्ताधारी पार्टियां होती थी वो चुनाव से पहले IB की रिपोर्ट उनके पास आ जाती थी कि क्या माहौल है, और ये बड़ी गुप्त रखी जाती थी, और उन्हीं के आधार पर इलेक्शन कब होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। सबको पता है कि सन 1975 में जो रिपोर्ट इंदिरा गांधी के पास थी, और उनको पता था क्या कहते हैं कि देश में किस किस्म के हालात हैं, और फिर वो इमरजेंसी लगी, तो उस वक्त तक ये सर्वे जो थे वो सरकार की जो IB है या दूसरी एजेंसी, वो सिर्फ सरकार को बताने के लिए, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आती थी। और अब जब से टेलीविजन आया और टेलीविजन का विस्तार हुआ, और ये सर्वे की रिपोर्ट भी एक तरीके से एक जिसे कहना चाहिए कि टेलीविजन का एक ऐसा छलावा है कि जिसकी वजह से TRP हाई होती है, और अलग अलग टेलीविजन अलग अलग तरीके की चीजें देते हैं। तो जो साइंटिफिक, जिसकी बात अवधेश जी कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल एजेंसीज हैं, जो इसी काम में माहिर हैं, उसका एक साइंटिफिक स्टाइल है, वहां तक तो समझ में बात आती है। लेकिन मैं अभी 2 दिन पहले एक पार्टी के बड़े नेता के पास बैठा था, और उस पार्टी में बड़ा घमासान मचा हुआ है। मुझे वहां बातचीत में यह पता चला कि उस पार्टी ने एक सर्वे कराया है जी। और मुझे उस पर आपत्ति नहीं थी। मुझे सवाल यह कि उस पार्टी के नेता का मैं नाम नहीं कहना चाहता, ना पार्टी का नाम बताना चाहता, लेकिन यह कहा गया कि बताइए साहब, मुझे आदेश है कि साहब ये सर्वे हो, और ये सर्वे मुश्किल से 15 लाख रुपए में हुआ है, और 20 करोड़ का पेमेंट हुआ है। अब उस पार्टी के नेताओं की कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, और वो 20 करोड़ रुपया पेमेंट हुआ, तो अब 20 करोड़ रुपया आप पेमेंट करके अपने पार्टी के किन नेताओं को, किन नेताओं के माध्यम से किन कंपनियों को फायदा पहुंचा करके ये सर्वे आपने कराया। अब उस सर्वे के अंदर जो चीजें आई हैं वो भी सब लोग हंस रहे हैं उस सर्वे के ऊपर कि ये भी ऐसा हो सकता है। तो अब इस तरीके से प्लांटेड सर्वे पार्टियां कराएं और फिर अपने नेताओं को इन्फ्लुएंस करें, अपने माहौल का आंतरिक सर्वे होता है। जो सवाल उठते रहे वो मीडिया के सर्वे पे हुआ है। मैं वही कह रहा हूं। नहीं, बात यह है कि जो मीडिया सर्वे कर रहा है, उन सर्वे से यही मार्केट एजेंसीज कनेक्टेड है, कहीं क्या कोऑर्डिनेट करके करती हैं, किस तरीके का। तो जो बात अवधेश जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जो 3-4 प्रोफेशनल एजेंसी है वहां तक समझ में बात आती है, लेकिन जिस तरीके से एक टेलीविजन पे एक पार्टी को दिखाया जाता है वो क्लीन स्वीप कर रही है, दूसरे टेलीविजन पे दिखाया जाता है कि नहीं वो आसपास भी नहीं है, तीसरे पे दिखाया गया है हंग पार्लियामेंट है। तो ऐसे लगता है कि जो हंग पार्लियामेंट दिखाया गया है उसको उस किस्म का पेमेंट हुआ है, जो क्लीन स्वीप वाला है उसको क्लीन स्वीप अंदाज में पेमेंट हुआ। हमारा लोकतंत्र कल्याणकारी शिव का रूप है, देखो उसमें आनंद लो। उनकी बाराती में चूहे भी है, चींटी भी है, तो थोड़ा आनंद की दृष्टि से भी देखिए। गंभीर सवाल उठा रहे हैं। अरे आप हर चीज को गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि हर चैनल अलग अलग, यानी पैसे कम मिले हैं, तो क्या ये सर्वे पैसे लेके किए जाते हैं? मैं वही बात कह रहे हैं, ये सर्वे पैसे लेके, मैं वही कह रहा हूं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि देश के 3 या 4 बड़े सर्वे कर रहे हैं और एक पार्टी क्लीन स्वीप कर जाए, दूसरी में वो दूसरी जगह बिल्कुल क्लीन स्वीप ही नहीं कर रही है। तो आखिर सर्वे का कहीं कोई प्लस माइनस तो हो सकता है। 5% हर सर्वे कहता है, ये 5 इधर से हो सकता है या 5, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 3 या 4 या 5 या 6। और अभी ये फैशन हो गया है, हर चैनल दिखाता है अपना अपना अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से, कब दिखाना है, कैसे दिखाना है, कितने % प्रधानमंत्री चाहते हैं। चैनल सर्वे कम करा रहे हैं, सब एजेंसी, तो एजेंसी, तो वो एजेंसी प्रोफेशनल नहीं है, मैं कह रहा हूं मार्केटिंग एजेंसी ऐसा है। सुनिए, मैं एक बात बता रहा हूं, जैसे जनता के बीच जाने के लिए कई प्रकार से लड़ाई लड़ते हैं ना, वैसे ही पार्टियों ने भी कुछ लोगों को पैसा देके एजेंसियां बनवाए हैं, ये फैक्ट है, मैं भी जानता हूं। यही बात तो मैं यही बात कह रहे थे फिर। ये कि सारा संदेहास्पद है, तो जानते हैं। हम आपको देखिए, आम आदमी को नहीं पता, मुझे भी करा रहे हैं अवधेश भाई, आपको हमको पता हो सकता है, आम आदमी को नहीं कर रहा हूं। तो लेकिन वो उनके सर्वे आते हैं, कुछ हम लोग जानते हैं, लेकिन हमारे देश में सर्वे सीटों के मामले भले फेल हों, लेकिन नॉर्मली जो सर्वे आते हैं उससे एक धड़कन का पता चल जाता है, सोच का पर क्या पता ज्यादातर में चलता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जिस पर बैठ के डिस्कस करते हैं, दिखाते हैं, सब फेल ही करता है। धड़कन जो आप कह रहे हैं, और कह रहा हूं ना, देखिए ऐसा है कि
किसी को भी इस देश में जनमत प्रभावित करने का अधिकार है। अगर पार्टियां झूठ बोल के गलत घोषणा पत्रों से जनमत प्रभावित करती है तो मेरा भी अधिकार है कि मैं एक एजेंसी बना करके और पूरी झूठी रिपोर्ट ला करके और जनमत को प्रभावित करने की कोशिश करूं। ये हमारे देश में सब हो रहा है। ये पेड न्यूज से आगे की व्यवस्था है। तो पहले पेड न्यूज थी, उससे आगे की व्यवस्था है ये। तो उसमें अब हमको देखना है कि भाई मान्य एजेंसियां कौन है जिन पर हम बिलीव करें, और हमारा काम है पत्रकार के रूप में कि देश को हम बताएं कि भैया सभी एजेंसियों पर आंख खोल के आप विश्वास मत करो। दिलीप जी, मैंने जो कुछ कहा उसी बात को पहले कंट्राडिक्ट करते हुए इन लोगों ने उसे हरिकेश जी, मैंने तो कतई कंट्राडिक्ट नहीं किया। नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन उस वजह से सही ढंग से किए गए सर्वे की बात कही गई, मार्केटिंग एजेंसीज के द्वारा किए गए सर्वे की बात, 15 लाख का काम 20 करोड़ में करने वाली बात आई, प्लांटेड सर्वे की बात हुई, गुमराह करने की बात, बहुत सारी बातें ऐसी हो गई। अब मुझे अपनी बात के बारे में कुछ नहीं कहना। मैं तो दिलीप जी से कहूंगा कि ये काम करिए, 20 करोड़ आए तो हम लोगों को भी कुछ धन। सवाल अवधेश जी, आप देखिए जो बात श्याम जी कह रहे थे कि कहीं न कहीं देश के धड़कन का पता चलता है, आप भी कह रहे हैं संकेत मिलते हैं, तो जब सही सर्वे ही नहीं होता है, जब सही चीज ही सामने सही होता है, सही भी होता है। नहीं, आप ऐसा नहीं है, मैं नहीं अभी कहूंगा सब गलत हुआ है, हो सकता है यही सारा सही हुआ हो। तो सही है इसका मतलब, अगर आप कह रहे हैं सही कुछ नहीं मान सकते, आप दोनों स्थितियां हैं, इसलिए ये मान करके चलना चाहिए कि जैसा कि मैंने कहा कि चुनाव के पहले हर महीने में सर्वे बल्कि हुआ करे तो ज्यादा बेहतर पता चलेगा लोगों के दिलों की धड़कन। पुष्पेंद्र जी, इसका मतलब क्या है, जो सर्वे इस वक्त आ रहे हैं ये देश का मूड पता, 4 राज्यों में बीजेपी कांग्रेस को, 3 राज्यों में कम से कम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप साफ साफ देखिए बीजेपी के तरफ लोगों का रुख है। दिल्ली में कांग्रेस के लिए चुनौती, हालांकि शीला दीक्षित सबसे पॉपुलर है इस चुनावी सर्वे में जो प्री पोल किए गए हैं, तो ये संकेत आगे के लिए कुछ संकेत दे रहे हैं आपको। फिर देखिए, एक चीज साफ है कि ये सर्वे नहीं आए थे तब भी मैं समझता हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हो या दीगर दूसरी पार्टियों के रहे हो या उनके मध्य मुकाबिल कांग्रेस पार्टी रही हो, ये सब मान रहे थे कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में सरकार भारतीय जनता पार्टी दोबारा से बनाने जा रही है। ये बात मोर और लेस सबको पता था। उसमें कहीं कोई 2-4 सीटें कम और ज्यादा हो सकती है। राजस्थान में मैं वही कह रहा हूं, और राजस्थान में पूरा एंटी इनकम्बेंसी है, और राजस्थान के अंदर चाहे भवरी देवी का मामला हो या हाल में अभी आज ही वो गिरफ्तार हुए नागर साहब हो या और दूसरे मामला हो, उस वजह से वहां हालात खराब हैं और पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है। उसका फायदा वहां वसुंधरा जी को मिल रहा है। और यही बात कही जा रही थी कि इन 4 जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, इसमें से 2 राज्य बीजेपी अपने बचा पाएगी, और राजस्थान के अंदर पूरी उम्मीद है कि उनसे कांग्रेस से वो छीन ले। लेकिन इन सर्वे ने यह साफ कर दिया कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को छीन रही है, बल्कि 40 सीटें ज्यादा आ रही हैं उसकी। अब बात है, अगर हम दिल्ली की करें तो दिल्ली में आप ये देखें कि ये सब लोग मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जो समस्या को इन्होंने सॉल्व कर लिया है कि वहां लीडर का पता है, वहां जनता का पता है, वहां टिकटार्थियों का पता है, उसी समस्या से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जूझ रही है। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अंतरकलह और टिकटों में मची जूतम पजैर के चलते शीला दीक्षित को फायदा हो रहा है। भले ही वो बहुत ना हो, लेकिन शीला दीक्षित हारती, शीला दीक्षित को मुंह देखना पड़ता पराजय का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से लीडरशिप का क्राइसिस है, कभी कहते हैं हम सामूहिक लड़ेंगे, कभी कहते हैं हम इसका चेहरा लाएंगे, अब नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। तो ये तमाम सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए दुखद मामलात हैं, और इसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है, जिसकी वजह से मामला किनारे किनारे तो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी दिल्ली में भी जीत जाएगी। आप ये कह रहे हैं, श्याम जी से पूछते, श्याम जी जो स्थिति है दिल्ली, आप राजस्थान को देखें सर्वे क्या कहता है, आप मध्य प्रदेश को देखें सर्वे क्या कहता है, छत्तीसगढ़ को देखें सर्वे क्या कहता है, दिल्ली को देखें सर्वे क्या कहता है। दिल्ली में जो संकेत मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदरूनी कलह एक, दूसरा आपके पास यहाँ नेता नहीं है, 2। अभी पुष्पेंद्र जी ने जो कहा कि दिल्ली में बीजेपी को नुकसान हो रहा है और शीला का फायदा हो रहा है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। आप इससे सहमत हैं? राजस्थान में फायदा हो रहा है, कांग्रेस को फायदा होने का कारण आपके अंदर की अंतरकलह। कांग्रेस की 43 सीटें थी, वो कांग्रेस की सीटें बताइए 29। कांग्रेस को 14 सीटों का नुकसान हो रहा है और बीजेपी को 7 सीटों का फायदा हो रहा है। अब सवाल रहा, ये सर्वे का जो पीरियड कल बताया गया है, ये 1 से 10 अगस्त है। ये मोदी जी की घोषणा के पहले किया हुआ सर्वे। दिल्ली के विषय में मैं और 2 बातें आपको बताना चाहता हूं।
जी। आप पार्टी को 7 सीटें कल के सर्वे ने बताई है। आपके विषय में मैं आपको कह सकता हूं, आपकी पार्टी का कोई आज इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है, कोई जनता का बेस बना नहीं है, मीडिया ने हाइप क्रिएट किया है, उसके कारण आपको जब समझ ये सेलेक्टिव आपको जहां आपको अच्छा लग रहा है राजस्थान में आप जीत रहे तो वहां मीडिया ठीक है, वहां संकेत मिलता है। राजस्थान में आपको जीत मिलते हुए नजर आ रहा है तो आप वहां मीडिया ठीक कर रही है। छत्तीसगढ़ में ठीक है, दिल्ली में क्यों गलत है? आप देखेंगे, आप पार्टी का जो निर्माण जिस मूवमेंट से हुआ है वो एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट करप्शन के खिलाफ हुआ। नहीं, यहां बाद में उसको जो कन्वर्जन किया, आपको अन्ना हजारे में आपके पास यहाँ नेता नहीं है, ये आप नहीं मान रहे हैं। नहीं देखिए, और दिल्ली की और भी दूसरी बात है जी, दिल्ली में एमसीडी तीनों के तीनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है। उसके बाद 2 उपचुनाव हुए जो कांग्रेस की सीटें थी वो भी हमने जीती है। उसके बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव हुआ दिल्ली में, वो बीजेपी जीती है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव गए कुछ सालों से हम हार रहे थे, वो उसमें भी 4 की 3 मेजर सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव। लेकिन सर्वे आपके पास है यहाँ पे, जो 3 सर्वे को लेकर आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, आप कह रहे हैं संकेत है, संदेश है, इसमें तमाम चीजें मिल रही है, उसको लेके आप दिल्ली पे आपका रुख वही नहीं है। दिल्ली में आप इसको जो पुष्पेंद्र उठा रहे हैं सवाल कि आपके पास यहाँ पे नेता नहीं है, आपके यहाँ पे अंतर कलह है, आप उसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए। दिल्ली में पार्टी ये पुराना गढ़ रहा है जी, और पार्टी का केडर नीचे नीचे तक है। पिछले टाइम भी भारतीय जनता पार्टी हारी थी, इसका कारण कांग्रेस की पॉपुलैरिटी नहीं थी। चलिए, कुछ जो दोषों के कारण वो श्याम जी, आप इसका मतलब ये स्वीकार रहे हैं कि पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए इसलिए हारी थी अंतर कलह के चलते। मैंने अभी भी ये कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी उपलब्धियों पे नहीं जीत रही, बल्कि आपकी नाकामियों और आपकी कमजोरियों और अंतर कलह के चलते उसको फायदा हो रहा है। और जो बात मैं प्रूव करना चाह रहा हूं कि ये जीत रही है, कैसे आप अभी घोषणा कर रहे हैं? जीत रही है, चुनाव परिणाम कैसे? चुनाव मेरा सर्वे की बात हो सकता है, वही सर्वे कह रहा हूं, सर्वे के हिसाब से जो बता रहे दिलीप जो एक इंपॉर्टेंट बात जो देखिए इनको टेकू तो आप भी जीत रही है उस शब्द को मैं, अच्छा मैं कह रहा हूं, चलिए मान लीजिए, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने दिल्ली में जो मौका बहुत अच्छा है, मैं इसलिए बता रहा हूं, उसको भी खोने वाली स्थिति में होती रहती है बीजेपी, पहली बार नहीं है। मैं पूरी बात प्रूव करता हूं। बीजेपी कांग्रेस को थाली में सजा के अनेक जगहों में लेकिन वो स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। 1998 के दिल्ली के चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को 35% वोट मिले और सीटें मिली थी 15, और कांग्रेस पार्टी 51 सीटों पे जीती थी। और 98 के बाद 2003 का जब चुनाव हुआ तो वही कांग्रेस 51 से 47 पे सिकुड़ी, और जब 2008 का चुनाव हुआ तो 47 से 43 पे सिकुड़ी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कांग्रेस पार्टी का 51 से घटते घटते 43 आई है, अगर ये मौका जो 2013 का चुनाव हो रहा है, अगर इस मौके को पिछली तरह जैसे श्याम जी की बात को मानूं, अगर आप अपनी अंतर कलह और अपनी कमियों के चलते, चाहे नेताओं की लड़ाई हो, चाहे टिकट की लड़ाई हो, आज भी ये बात मीडिया में आ रही है कि समयपुर बादली के अंदर आपके एक नेता ने पैसा लिया है सिर्फ इसलिए कि साहब वहां भारतीय जनता पार्टी का कमजोर कैंडिडेट दिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया में बातें चल रही हैं। तो इससे आप क्या चौथी बार थाली में और ट्रे में सजा करके अपनी अंतर कलह के चलते ये राज सरकार कांग्रेस को सौंपने जा रहे हैं? मेरा सवाल यह है, मैं ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूं, ना बीजेपी के फेवर में हूं। 4 राज्य पर डिस्कशन करना था, हम लोग दिल्ली स्पेसिफिक हो गए। चलिए 4 राज्य पे जो सबसे बड़ा सवाल है, आप देखिए सर्वे में एक जो खास चीज कि जहां जहां नेतृत्व साफ साफ दिखाई दे रहा है लोगों को, वहां वहां लोगों को बढ़त। आप देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का नेतृत्व वहां पे साफ नहीं है तो वहां बीजेपी को फायदा है। आप देखिए राजस्थान में वहां पे भी बीजेपी को फायदा है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बीजेपी को फायदा है, क्योंकि वहां पे नेतृत्व कांग्रेस का जो है वो साफ नहीं है। हरकेश जी, तो नेतृत्व का सबसे ज्यादा कि नेता कौन होगा, इसको लेके जनता जो है सबसे ज्यादा मुझे लगता है परेशान है। आप हरिकेश जी के पास जाए, मैं बस एक लाइन बोलना चाहता हूं, बस एक लाइन जी। 1998 के चुनाव से पहले दिल्ली में 1993 में चुनाव हुआ। आप ये देखें कि 1993 में भारतीय जनता पार्टी 49 सीटों के साथ 42% वोट के साथ दिल्ली में थी, लेकिन इस 5 साल के अंदर इसी नेतृत्व की झगड़े के चलते मदनलाल खुराना 93 में
93 से जो बीजेपी की सरकार बनी 93 में जो बीजेपी की सरकार थी, उस 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बने। ये नेतृत्व का झगड़ा उस वक्त भी था, और उसके बाद फिर जब कांग्रेस ने कब्जा किया, तो आज लगातार 15 साल कांग्रेस है। मैं ये बात फिर कह रहा हूं बीजेपी, तो वही सवाल वही है कि आप अपने नेतृत्व के झगड़े के कारण सत्ता से खोए 15 साल पहले, और आज फिर चौथी बार आप क्या देने जा रहे हैं? सवाल श्याम जी के सामने ये है। जी, अब मैं हरकेश जी से, श्याम जी से मैं आऊंगा। हरकेश जी, आपके पास नेतृत्व वहां नहीं है, और देश में भी आप देखें, राजस्थान में आप देखें, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में नेतृत्व है नहीं, वहां पे आप, वहां पे कई नेतृत्व हो गए। अब आप सीपी जोशी भी है वहां पे, सचिन पायलट भी है वहां पे। वो तो आप किसी पार्टी में देखिएगा, थर्ड पार्टी में 10 नेतृत्व है। नहीं, वहां पे मध्य प्रदेश में स्थिति नहीं है। वहां शिवराज सिंह चौहान है, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है वहां पे। जो बीजेपी की समस्या दिल्ली में है, वो आपकी समस्या इन 3 राज्यों में है। कुछ पार्टियों की समस्या तो राष्ट्रीय स्तर पर है कि तमाम नेता हैं आपस में भिड़े हुए हैं, ऐसे ही बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस में वो भी एक समस्या है, राष्ट्रीय स्तर पे भी। आपके इस सर्वे ने एक बात तो बता दिया ना कि दिल्ली में हमारी सरकार बनने की स्थिति है। नहीं, शीला ये कह रहे हैं कि शीला दीक्षित का जलवा जो है सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री नेता है, तो वो यहाँ पे जहां नेता है उनको समर्थन है। हमारी आप पार्टी, हम मानते हैं, हमारी मदद करेगी चुनाव के मानते हैं कि आप ही ने उसको फंडेड किया। इसका मतलब जो देश में आरोप लग रहे हैं कि आप पार्टी संदीप दीक्षित की बी टीम है, जो आपने खड़ी की, आप यही कहना चाहते हैं? ये गलत है, ये गलत है। सवाल नेतृत्व को लेके है कि जहां नेतृत्व है वहां जनता साफ है कि उनको क्या करना है, जहां नेतृत्व उनके सामने नहीं है वहां जनता चुप है। नहीं, एक ही बात नहीं। देखिए, चारों राज्यों की खासियत क्या है? पहली खासियत है कि ये भारत के चारों राज्य ऐसे हैं जहां मूलतः 2 दलीय व्यवस्था जैसी है, एकदम आमने सामने की स्थिति है। लेकिन दल में आप देखिए, दलीय व्यवस्था रहते हुए जहां नेतृत्व तो नहीं है। वो बता रहा हूं ना, पहले तो प्लस यह है, दिल्ली में आपके आने से, और मैं जितना समझाऊं, आपने जिस प्रकार से संगठन का विस्तार किया है, वो तीसरे दल के रूप में उभर रही है। बाकी में लगभग 2 ही दल की स्थिति अपने बन रही है। चुनाव के लिए दिलीप जी, पहले जो स्थिति होती है कि जो सरकार है उसके प्रति जनता का क्या रुझान है, जनता उसके बारे में क्या सोचती है। दूसरे में आता है नेतृत्व की छवि, कि उस सरकार को चलाने, वही मैं कह रहा हूं, यहां दल पीछे है, नेता आगे नहीं है, सबको मूल्यांकन। तीसरा है कि जो विपक्षी पार्टी है उसके बारे में जनता का क्या मत है, और उसका नेतृत्व किसके हाथ में है, जो आप कह रहे हैं। और साथ ही साथ यह भी आता है कि केंद्र में किसकी सरकार है, वो विपक्ष में है प्रदेश में या सत्ता में है। अगर सत्ता में है तो 2 विरोधी रुझान होते हैं। तो इस समय जो भारत की हालत है, जहां कांग्रेस का अगर राजस्थान दिल्ली में शासन है, तो केंद्र के भ्रष्टाचार, उसकी महंगाई, आंतरिक सुरक्षा में विफलता, उन सारों का सत्ता विरोधी रुझान और स्टेट का सत्ता विरोधी रुझान मिलना ही मिलना है। लीडरशिप, आप अगर ये बात कह रहे हैं अवधेश जी, तो दिल्ली में शीला दीक्षित, वहां महंगाई भी दिल्ली में है, यहाँ पे प्याज महंगा है, यहाँ पे पेट्रोल महंगा, पूरे देश में जो स्थिति है, यहाँ भी असुरक्षा की बात है, यहाँ भी आतंकवाद के हमले हैं, यहाँ भी। तो शीला दीक्षित, मैं वही कह रहा हूं कि यहाँ विचारधारा और दलों की लड़ाई नहीं है, अब है नेता कौन है उसकी लड़ाई। नहीं, केवल इसको मैं नहीं मानता हूं, केवल आप नहीं मानते हो, लेकिन अगर इस सर्वे को देखें, एक और बात है कि ये जो राज्य के चुनाव हो रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव के भी माहौल में हो रहा है, और लोकसभा चुनाव में जिस लीडर की लोकप्रियता है उसका भी असर पड़ने वाला है इस चुनाव पर। इसको कभी मत भूलिए। इस 5 पहलू को अगर आप लेंगे तभी सही मूल्यांकन कर पाएंगे। आप तो जो कह रहे हैं, आप पूरे तौर पे अगर देखें, सिर्फ एक पहलू को आपको देखना होगा कि नेता कौन है, और वही सबसे अहम नहीं हो सकता, पूरे नहीं होगा। पूरे एक बात है, अवधेश जी ने जो कहा, लोकसभा के पार्श्वभूमि पर यह इलेक्शन हो रहा है, यह सेमीफाइनल इलेक्शन हो रहा है देश के हिसाब से। और आप शीला जी की जो पॉपुलैरिटी की जो चर्चा कर रहे हैं, आप चारों मुख्यमंत्री, एक तो नरेंद्र मोदी जी के पीएम के बारे में 55% लोगों ने अनुकूलता बताई है, शिवराज जी के बारे में 56% लोगों ने सीएम को उनको एक्सेप्ट किया है, रमन सिंह को 48% लोगों ने सराहा है, वसुंधरा जी को 44% लोगों ने सराहा है। वहां श्याम जी, आप ये देखिए, नहीं बिल्कुल, मैं उसी में कह रहा हूं कि आप देखिए, राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने में है, ठीक बात है, छत्तीसगढ़ में यही हाल है, और एमपी में, दिल्ली में शीला दीक्षित और विजय गोयल के बीच में अरविंद केजरीवाल भी है। इसलिए केवल 57% तक सिमट गई है। ये सब कंपैरिजन में आप देखेंगे, और अरविंद केजरीवाल और विजय गोयल मिलकर 35% लोग हैं। जो शीला जी को नहीं चाहते वो लोग ज्यादा है,
37% लोगों ने केवल सराहा है, 63% लोग बाहर है। नहीं, आप वो जो भी बीजेपी का, दिलीप जी, बीजेपी की जिम्मेवारी है कि कैसे जनता के बीच जाके बताए कि विरोध में हो तो केवल हमको ही मत दो, नहीं तो कांग्रेस वापस आ जाएगी। ये अभी इसमें बीजेपी सफल नहीं हो पा रही है। जो ये कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है, उसमें बीजेपी अभी सफल नहीं हो पा रही, लेकिन इनके पास समय है कि अगर हरिकेश जी को पराजित करना है तो भारतीय जनता पार्टी को अपने जनता के बीच जाके कि हम सत्ता में आ सकते हैं, आपको कांग्रेस का विरोध करना है तो हमको जिताओ, आपको वोट दोगे तो आपका वोट बेकार जाएगा, ये विश्वास नहीं डालेंगे तो ये हार जाएंगे चुनाव। चलिए उस पर हम जाएंगे। पुष्पेंद्र, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जो बात मैं दिल्ली में प्रूफ कर रहा था कि लगातार 51 से 47 और 47 से 43 पे सिमटी है। आप मध्य प्रदेश के अंदर देखें, हम शिवराज सिंह चौहान को बड़ा पॉपुलर मानते हैं, तमाम सारी बातें कि 2003 के चुनाव में जहां उनको 173 सीटें और 42% वोट मिला था, वो 2000 में घट करके 173 से 143 पे आए। तो मैं यही बात वहां भी कहूंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस नेताओं के झगड़े, पार्टी का कहीं कोई स्ट्रक्चर ना होना, बड़े बड़े बड़बोलेपन, वहां के नेता सारे दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली से वहां चलाना चाहते हैं। वहां भी कांग्रेस को मौका है, लेकिन कांग्रेस की वहां अंतरकलह जो है, एक तो शिवराज सिंह को मजबूत किए हुए है और शिवराज सिंह का जो ग्राफ गिर रहा है, जो 173 से वो 143 पे आ गए हैं, उसका भी फायदा नहीं ले पा रही। तो जो समस्या भारतीय जनता पार्टी एक बात और है, देखो ऐसा है, दोनों चुनावों में दोनों पार्टियों के बीच बहुत आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2008 में करीब 13.5 लाख वोटों के अंतर से इतनी सीटें आ गई थी। ये आप हमेशा ध्यान रखो। एक मिनट, कांग्रेस का वोट परसेंटेज लगभग इतना ही था, लेकिन पिछले चुनाव में उसको कम सीटें आ गई और 2008 में बढ़ गई थी। तो भारत के चुनाव में जब तीसरी, चौथी और कुछ आपके विद्रोही खड़े हो जाते हैं ना, वो जब 2-4% एसपी ने 8% वोट का, आप ये देखें ना कि 2003 में मध्य प्रदेश में 42.7% वोट मिला, लेकिन उस वक्त कांग्रेस को 31% वोट मिला था। लेकिन 2008 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 37.64 मिला और कांग्रेस पार्टी को मात्र 32% मिला। वही परसेंटेज बराबर आ गया। मैं सिर्फ उस पूरे जो आप चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं, उसमें एकमात्र छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां 2008 का जो चुनाव और 2003 का जो चुनाव हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 2003 में भी 50 सीटें जीती थी और 2008 में भी 50 सीटें जीती थी। लेकिन महत्व इतना है कि 2003 में जहां वो 39% वोट मिले थे, वहां उसको 2008 में 40% वोट मिले हैं। और अभी जो सर्वे आए हैं उसमें मात्र 3 सीटें कम बताई गई हैं कि उन्हें बहुमत जो 50 पिछले बार मिला था, उसमें 3 सीटें कम होंगी। मैं ये कह रहा हूं कि जहां बात श्याम जी ने जो अभी बात कही कि मुख्यमंत्री के जो मामलात हैं दिल्ली में, ये जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का वो सौंपा गया है, तो मैं श्याम जी से पूछना चाहता हूं कि जहां 3 राज्यों में आप अपने राज्य नेताओं के नेतृत्व में, उनकी जेरे क़यादत में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या दिल्ली के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी की रैली, नरेंद्र मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व चाहिए, जिसके चलते आप चाहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ की चुनाव प्रणाली जो है ना, उसको उस रूप में मत देखिए। ऐसा है दिलीप जी, देखिए इस समय जो भारत की लोकसभा है ना, उसमें 93 सांसद केवल 10 से 20% वोट से जीत के आए हैं। ये चुनाव का जब एनालिसिस करेंगे ना अलग अलग सीटों, तो इनकी समझ में आएगी कि 2 विद्रोही खड़े होकर 2-2 हजार अगर वोट काट लेते हैं, अंतर आ जाता है। और मध्य प्रदेश की हालत तो यह है कि यहाँ नरेंद्र मोदी को आप डिक्टेटरशिप कह रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश, सुनो ना, पूरे लोग कह रहे हैं ना, पूरे मध्य प्रदेश में जितने हमने बैनर देखे उसमें एक ही नेता का केवल फोटो है, शिवराज सिंह चौहान। कम से कम छत्तीसगढ़ में उसने 2-4 नेताओं के फोटो भी लगाए हैं। तो मैं ऐसे चुनाव का कतई समर्थन नहीं कर सकता हूं जिसमें कि राष्ट्रपति की तरह एक नेता डिक्टेटरशिप की तरह खड़ा हो। आप ये देखिए अवधेश जी, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। वही सवाल है कि जो तमाम चुनावी सर्वे हैं, जिस तरह से लोगों का रुख है, जिस तरह से लोग आगे देखते हैं कि सामने कौन है, आप देखिए, आपने तमाम तरह के उदाहरण पेश किए। आप देखिए संसदीय लोकतंत्र में वहां जनता के बीच में जो चुनाव लड़ने जाते हैं, उनको देख के या नरेंद्र मोदी को देख के, किसको देख के वोट देंगे? शीला दीक्षित को देख के वोट देंगे या नरेंद्र मोदी को देखेंगे? नेतृत्व एक फैक्टर देश में बनाया गया है, लेकिन नेतृत्व ही केवल वोट नहीं दिला सकता है, यह हमेशा ध्यान रखिए आप।
नेतृत्व से, अगर मैंने कहा ना कितने समीकरण आते हैं, आपके विपक्ष का नेता, विपक्ष की पार्टी, केंद्र की सत्ता, सत्ता का रुझान, उसके प्रति मनोदशा, सामाजिक समीकरण, उस समय देश का और बाहरी माहौल, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। उसमें एक फैक्टर नेतृत्व भी है। चलिए हरिकेश जी और दादा से पूछते हैं। दादा, नेता महत्वपूर्ण हो गया, दल पीछे छूट रहा है, विचारधारा पीछे आगे नहीं है, लोगों के सामने विचारधारा बहुत बड़े, आप देखिए बहुत बड़ा एक सवाल बनकर नहीं खड़ा है, उसको लोग नहीं देख रहे हैं कि इस पार्टी की क्या विचार क्या है, इस पार्टी के एजेंडा क्या है, इस पार्टी का कोई नेशनल एजेंडा है क्या, या पार्टी की क्या सोच है। देख रहे हैं पार्टी को लीड कौन कर रहा है, व्यक्ति कौन है। ये स्थिति क्यों पैदा हुई है आज? देखिए, पहले आजादी के बाद जब से चुनाव चली है, उस टाइम नेतृत्व भी था और नेता भी था। परेशानी हुई 60-70 के बाद या 80 के वहां तक तो चलती रही गाड़ी। घटना जितनी है आप देखो 90 के बाद उत्थान पतन जितनी है, एनडीए यूपीए जो बनी जब से, तब से जाके एक जगह बनी है। अदरवाइज उससे पहले तक जी, मतलब आपने 92 तक ले लो कि कांग्रेस ने राज की, बीच बीच में छोटी मोटी जो आई उसको भी कांग्रेस ने गिरा के करवा दिया। बीजेपी वहां पर लोग क्यों नहीं लाइक कर रहे हैं इसको, किस चीज को? लोग ये सवाल नहीं, लोग देख रहे हैं नेता को। आप देखिए दिल्ली में आते ही यहाँ चीजें बिल्कुल पलट जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चीजें बिल्कुल विपरीत है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल है, लोग देखते हैं कि दल ये है, दल के बारे में शायद एक राय है, व्यक्ति के बारे में अलग अलग राय बन रही है। दल के बारे में भी है, यहाँ समझी भी जो कह रहे हैं, इसी कारण के लिए मोदी के नाम पहले अनाउंस किया गया, इसी कारण के नाम कांग्रेस से बोला जा रहा है कि आप आपके नाम बताया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने अभी वो बता नहीं रहे, वो अलग चीज है। लेकिन नेता के नाम उभर के आ रहे हैं। यहाँ दिल्ली में जो बहस हो रही है कि दिल्ली में ऐसा कोई नेता के नाम बीजेपी की तरफ से अभी आई नहीं है। और लोकसभा वाली बात आई है, लोकसभा में जैसा सत्ता पक्ष की बात भी होता है, ऐसा विरोधी पक्ष की भी बात होता है कि उसमें जो प्रधान विरोधी दल है उसकी भी बात आती है। तो लोकसभा चढ़ के राज्य के अंदर जो है, राज्य के अंदर अभी भी 3 राज्य की जो बात है उसमें एक राज्य तो कांग्रेस के साथ है, बाकी 2 जगह बातें जो अवधेश जी भी कहा, उन्होंने भी कहा कि वहां बहुत दिन से दूसरे विरोधी पक्ष जो है वो कमजोर होते जा रहा है। 4-4 करके हो, जैसा भी हो, सीटों की हो, जैसे भी हो, कमजोर होते जा रहे हैं। अपनी अंतरकलह की बात आई, अंतरकलह की बात हम कहीं नहीं कर रहे हैं, ऐसे परसेंटेज नीचे आ रही है। राजस्थान में जो क्यों ना वहां भी आपके जो सरकार पक्ष है उनकी बहुत सारे कमियां हैं अंदर की, जो है इनकम्बेंसी की बात है, इनकम्बेंसी वहां भी है, इनकम्बेंसी वहां है, लेकिन कांग्रेस उतनी ताकतदार नहीं। यहाँ जो है राजस्थान में जो है इनकम्बेंसी के साथ साथ बाकी जो है सत्ता में जो है उनकी आपस में जो लड़ाई अंदर की बात आ रही है। बीजेपी वाली दिल्ली की जो बीजेपी स्टोरी है वो राजस्थान में। हरकेश जी, एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, सिर्फ बहुत कम समय हमारे पास। संसदीय लोकतंत्र में हर संसदीय जो क्षेत्र होता है या जो विधानसभा क्षेत्र होता है वहां पे लोग देखते हैं कि उनका उम्मीदवार कौन है, लेकिन इस वक्त की जो लड़ाई है, पार्टी पीछे, पार्टी छोटा और व्यक्ति बड़ा होते जा रहा है। हमसे पूछ रहे हैं एक मिनट, बिल्कुल एक मिनट हरकेश जी, मैंने लास्ट चीज जो छोड़ गया कि सबसे बड़ी चीज है कि आज की चुनाव जो हो रहा है राजनीतिक दल नेतृत्व या नेता के ऊपर नहीं, ये भी मार्केटिंग में ही चले गए, इसकी भी मार्केटिंग हो रहा है। जैसा दो बता दूं कि खाद्य सुरक्षा बिल हुई, पार्लियामेंट बहस चल रही है और यहाँ पब्लिसिटी जनता के सामने भी गवर्न आ रही है। ऐसे ही वो ठेले वाले जो है, ठेले वाला अभी वही नहीं, कुछ नहीं हुआ लेकिन प्रचार के को भी आ रहे हैं। तो ये जो टेंडेंसी है, खाली उसकी सर्वे की अपनी सर्वे के साथ साथ ये भी जनता के अंदर ये दे रहा हो, ये दे रहा हो, पब्लिसिटी जो है, व्यक्ति भी नहीं, पब्लिसिटी भी जी आपके जो है विचारों की पब्लिसिटी नहीं है, दलों की पब्लिसिटी नहीं है, व्यक्ति की पब्लिसिटी करके आप लोगों को अपने साथ में खींच रहे हैं। हरकेश जी, मैं देखिए आपको एक बात बताऊं, मैं भी बहुत चुनाव लड़ा हूं और बहुत चुनाव लड़ाया जी, दोनों देखा हूं। अपने अनुभव से एक बात मैं कह सकता हूं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो 3 मेजर इशू पर कम से कम देश का 90% वोटर वोट दे देता है। 3 इशूज पर क्या है? नेशनल पार्टी, नेशनल लीडर और नेशनल इशूज। इस पर मैंने देखा कि लोग कोई जात पात ज्यादा नहीं चल पाती, कोई और दूसरे फैक्टर नहीं चल पाते। नेशनल इश्यूज क्या है, नेशनल पार्टी कौन है, पार्टी लीडर और मुद्दा, हाँ कम से कम 90% में कौन सा दल है, नेता कौन है और उसके मुद्दे क्या है। हाँ, जब लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो ज्यादातर ये चीज, ये फैक्टर काम किया है।
और दूसरा मैंने देखा जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें स्टेट के भी इश्यूज आ गए और कुछ दूसरे तरह की इश्यूज आ जाते हैं, उसमें जात पात भी कुछ ज्यादा चलने लगता है, लेकिन लीडर तब भी थोड़ा सा मैटर करता है कि स्टेट में कौन सा लीडर है, किस पार्टी का। और नेशनल लीडर तो हमेशा महत्व रखता है, लेकिन स्टेट लीडर का भी फिर वहां पर महत्व हो जाता है। और जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, जैसे म्यूनिसिपल बोर्ड, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट का जो आजकल पंचायत वगैरह बन रहा है, पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहलाता था, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा लोकल इश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हमेशा ये चीज़ सिग्निफिकेंट होती है कि कौन उसको लीड करेगा। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें कि किसी फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आज स्टेट के इलेक्शंस होने हैं, जिसके बारे में ज़्यादातर अभी सर्वे हो रहा है, अभी नेशनल लेवल का सर्वे थोड़ा कम हो रहा है, हुआ है उसका भी, लेकिन अभी कम हो रहा है। तो मैंने ये देखा कि स्टेट में जो हालात हैं उसके हिसाब से जो सर्वे हो रहे हैं, उन सर्वेस को अभी देखना पड़ेगा कि अगर मैंने जैसा कि आपको सजेस्ट किया कि हर महीने अगर सर्वे हो तब सही आकलन आप कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या स्थिति इन स्टेट्स में होने वाली है। जी अवधेश जी, दो महत्वपूर्ण बातें, समय कम है इसलिए मैं सिर्फ दो बातें आपसे जानना चाहता हूं कि इस चुनावी सर्वे से मतदाता कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो सीधे सीधे जो निर्णय नहीं किए होते हैं उससे वो प्रभावित होते हैं? एक नई पीढ़ी के अंदर जो मैंने देखी है कि अपना बड़े जीतने वाले को वोट देंगे तो हमारा वोट बर्बाद नहीं होगा, हारने वाले को देंगे तो बर्बाद हो जाएगा। ये जो एक सोच है ना, उससे प्रभावित होती है। लेकिन हरिकेश जी के मूल बात से सहमति होती है। दो बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये तब तक था, ये जब कह रहे हैं जब तक भारत की राजनीति इतना फ्रेगमेंटेड नहीं थी। अब फ्रेगमेंटेड होने के बाद अब तमिलनाडु के चुनाव में नेशनल मुद्दा क्या चलेगा? दो ही स्टेट पार्टियां हैं जो करती हैं। और दूसरी बात है कि सेंट्रल लीडरशिप के कमजोर होने, इंदिरा गांधी जब थी तो किसी चीफ मिनिस्टर का कोई वैल्यू नहीं था, हर स्टेट का चुनाव इंदिरा गांधी के नाम पर होता था। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के कमजोर होने का कारण एक राष्ट्रीय पार्टी होते हुए क्षेत्रीय नेताओं का अति महत्व बढ़ा है, उससे उन नेताओं का महत्व बढ़ा है और ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है देश के लिए। ये जी पुष्पन जी, देखिए मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, कुल मिला के अगर सर्वे की सियासत को देखे, सर्वे से कितना कितने ये जो अवधेश भाई ने बात कही है कि जो मौजूदा जो हमारा जो यूथ है, अभी आप देखें दिलीप के हम लोगों जो मतदाता है, हमारे जमाने में जब फिल्में आती थी तो हमने कभी फिल्मों के प्रमोशन के लिए ये नहीं देखा कि फिल्म का हीरो और हीरोइन जो है वो हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े पॉपुलर प्रोग्राम है, हर जगह सड़कों पर जाकर के, कलकत्ता में जाकर के, बॉम्बे में जाकर के, कॉमेडी सर्कस में, विज्ञापनों के माध्यम से अपनी फिल्म का प्रमोशन करते थे। और उसके बाद में ये होता था कि बस उसके बाद वो फिल्म रिलीज होगी और हमारी फिल्म देखिए। ये मुझे कुछ लगता है उसी चलन को कांग्रेस पार्टी और बीजेपी और ये तमाम नेशनल पार्टी जो है चला रही हैं। इनको लगता है कि लोगों के बीच में टेलीविजन के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से इतना ज्यादा दबाव डालोगे, उनको लगे बस ये पॉपुलर होने वाली है। और जिस तरीके से वो जो हीरो और हीरोइन कोशिश करते हैं, जो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से भी एक बार ये आदमी फिल्म हॉल, पिक्चर हॉल में चला जाए, हमारा पैसा वसूल हो जाए। यही मुझे लगता है आज नेताओं को लगता है कि किसी तरीके से ये पोलिंग बूथ पे पहुंच के वोट डाल दे, बाद में बात छोड़ देंगे। कुछ भी पब्लिसिटी को मैं समझता हूं सच्चाई है कि नहीं है, पब्लिसिटी आप ऐसा कर लो कि उससे मतदाता उससे लगे कि फिल्म हिट होने वाली है, नहीं ये पता नहीं है। जी श्याम जी, फिल्म हिट करवा रहे हैं आप? निश्चित रूप से वी हैव टू वर्क इन गिवन सिचुएशन। प्राप्त परिस्थिति में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को काम करना पड़ता है। जिस प्रकार का मार्केटिंग, जिस प्रकार का नया वोटर, जिस प्रकार का इंटरनेट का जमाना ये सब आया है, ये कोई अवॉइड नहीं कर सकता। इसलिए ये नए वोटर की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में क्या करने वाले हैं ये बता दीजिए। नहीं तो दिल्ली में आपने जो कहा सर्वे से जो आप संकेत और संदेश आपको मिले हैं, इस पे कुछ करने वाले हैं? निश्चित रूप से पार्टी पुरानी गलतियों को सुधार कर नए रूप में अपने को पेश कर नए कौन लोग को इस पे विचार हो रहा है कि किस नेता को दिल्ली के लिए भी स्ट्रेटेजी हो रही है। सब मीडिया के माध्यम से तुरंत बोली नहीं जाती। बिल्कुल उसका ये सर्वे का संकेत लेकर उसमें भी ठीक ठाक बदलाव आएगा और ठीक ठाक। एक आखिरी सवाल, बहुत कम, शीला दीक्षित को हरा देंगे एक बहुत कम। आप ये तमाम चीजें आप देखिए कि यहां पे पॉजिटिव वोट नहीं है, विरोधी कमजोर है, इसलिए आपको सत्ता मिल सकती है। ये है, आप ये देखिए, विरोधी में आपसी कलह है, इसलिए दिल्ली में शीला दीक्षित मजबूत है। तो पॉजिटिव वोट जो है लोगों का बहुत ज्यादा नहीं है। ये संदेश क्या मिलता है? आज दिल्ली की सुरक्षितता, महंगाई, बाकी दिल्ली सरकार का परफॉर्मेंस और करप्शन, ये सभी मुद्दे आने वाले चुनाव में मुद्दे हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है पुष्पन अवधेश जी
कि दोनों बहुत कम, आप देखें कि जो सर्वे और चुनावी सर्वे के जो परिणाम सामने आ रहे हैं, लोग जो सर्वे कर रहे हैं, उसमें एक चीज बहुत साफ है कि अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को बढ़त है तो इसलिए नहीं कि लोग वहां के सरकार से खुश हैं, वहां पे वह विपक्ष जो है वो कमजोर है, वहां पे अंतरकलह है, जो दिल्ली में भाजपा की प्रॉब्लम है। तो निगेटिव जो है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को लेकर उत्साह का वातावरण नहीं है। और मैं आपको कह सकता हूं कि 2008 तो चुनाव बिल्कुल भाजपा इसलिए हारी कि इनके कार्यकर्ता इतने निरुत्साहित थे कि वो ही काम करने और वोट डालने नहीं निकले। बाकी जनता को जो सवाल है मेरा, तो यही सवाल है ना कि वो जो निगेटिव लोग जो है, लोग जो राजनीतिक दलों को पुष्पेंद्र, देखिए एक बात, भारतीय जनता पार्टी ने पॉजिटिव समर्थन दिल्ली में अभी नहीं प्राप्त किया है, यह सच है। नहीं, अगर हम देखें नेताओं के भाषण देखें, जितने भी आक्रमण और आरोप लग रहे हैं, हमले हो रहे हैं कि पड़ोसी ने ये नहीं किया, इन्होंने इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था कर दी, विदेश नीति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विदेशों में होता है, बातें तो बहुत हो रही है कि विदेशी अंदाज में हमारा चुनाव लड़ा जाना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, लेकिन जहां जहां जो भी पार्टी अपोजिशन में है उसके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है कि ये जो गलती की थी इसका मास्टर प्लान हमारे पास ये है, इसका ड्राफ्ट ये है, ये हमारी विदेश नीति होगी, ये हमारी आर्थिक नीति होगी। कुल मिलाकर के दूसरे की गलतियों से वो गलती कर रहा है तो हमें फायदा दे दो, इसके अलावा कोई नयापन नहीं है। कोई नयापन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉजिटिव वोट यहाँ नहीं है, जो भी जहां होता है नेगेटिव ज्यादा होता है जी। निगेटिव नहीं, नरेंद्र मोदी को इस बार समर्थन मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, हरिकेश जी, श्याम जी, दादा, पुष्पेंद्र जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।